आज हाजीपुर के गांधी स्मारक पुस्तकालय के सभागार में अखिल भारतीय यादव महासभा के तत्वाधान में संयुक्त अहिर रेजिमेंट संघर्ष मोर्चा की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता अंजनी रंजन तथा संचालन अवधेश कुमार राय ने किया। सभा के मुख्य अतिथि कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव परम वीर चक्र विजेता ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अहिर जाति का लंबा और गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। भगवान श्री कृष्ण के समय से ही यादव जाति धर्म और राष्ट्र की रक्षा के लिए बढ़ चढ़कर संघर्ष करता रहा है। जब जब भारत राष्ट्र पर विदेशी शक्तियों ने हमला किया, तब तब अहिर वीरों ने राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। अब समय की मांग है कि भारत सरकार अहिर जाति के चिर प्रतीक्षित मांग को पूरा करते हुए अहिर रेजिमेंट का गठन करे। सभा को संबोधित करते हुए हिंदू जागरण मंच के प्रदेश अध्यक्ष विनोद कुमार यादव ने यादवों के गौरवपूर्ण इतिहास पर प्रकाश डाला। युवा जदयू नेता संतोष कानन ने कहा कि वैशाली जिला के यादवों का गौरवपूर्ण इतिहास रहा है तथा यहाँ के यादव अहिर रेजिमेंट के गठन में हो रहे संघर्ष पर कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव के साथ खड़ा है। सभा में अन्य वक्ता थे अधिवक्ता लक्ष्मण राय, डॉक्टर बबन यादव, श्याम नंद यादव, डॉक्टर रूबी यादव, अर्चना यादव, विष्णुदेव यादव, चंद्रदेव यादव, डॉक्टर नेता राय इत्यादि। मैं प्रवीणा द्विवेदी हाजीपुर से कुंदन के साथ शशि भूषण सर की खास रिपोर्ट। मित्रों, अभी मानवाधिकार टुडे न्यूज एक ऐसे शख्सियत से आप लोगों को मिलवाएगी जो भारत के ऐसे चर्चित शख्सियत रहे हैं, जो कारगिल युद्ध के महान योद्धा थे और उन्होंने पूरे दुश्मनों को चक्का छुड़ाया। उस टाइगर्स हिल्स में ऐसे व्यक्ति हमारे साथ जुड़े हुए हैं, परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र यादव जी। उनसे हम बात करेंगे और उस पल को उनसे शेयर करेंगे आप लोगों के साथ, जो 1999 में वो कारगिल युद्ध में जब वो गोलियां उनको लगी थी, गोलियों से वो छलनी थे, उस अवस्था में उन्हें भारत के लिए क्या मन में ख्याल आ रहा था। सर, एक जानकारी हम लोगों को देंगे। बिल्कुल, सबसे पहले मैं बिहार की धरती और वैशाली की पावन भूमि को नमन करता हूँ इस प्रदेश की होनहार युवा नौजवानों को, बुजुर्गों को, माताओं को, बहनों को, जो जिस मिशन के लिए मैं आज यहाँ बिहार की धरती पर कोने कोने में घूम रहा हूँ, अहिर रेजिमेंट। क्योंकि अहिर रेजिमेंट एक ऐसा मुद्दा है इस कौम के लिए, क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि कारगिल के युद्ध के दौरान, चाहे 48 का युद्ध हो, 65 का युद्ध हो, 71 का युद्ध हो, कि हर सेना के अंदर अलग अलग रेजिमेंट बनी हुई हैं। हर कौम के बंदे अपनी देश सेना में भर्ती होकर के देश के लिए समर्पित होते हैं, लेकिन हमारी इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद भी, हमारे इतना वर्चस्व होने के बावजूद भी, लेकिन हमारी कोई पहचान नहीं है, हमें कोई निशान नहीं है। तो उस सरकार से को जगाने के लिए, अपने लोगों को जागृत करने के लिए, अपने लोगों को इस मुद्दे पर इकट्ठा करने के लिए मैं देश के कोने कोने पे जा रहा हूँ। क्योंकि कारगिल के युद्ध के दौरान जब टाइगर हिल के ऊपर गोलियों से छलनी था, सर से लेकर के पैर तक लहूलुहान था, तो तब भी सिर्फ एक ही जहन के अंदर विचार था, एक ही सोच थी कि लहू बहे तो बहे, सांस चले ना चले, मेरा राष्ट्र चलना चाहिए। तो ये कौम राष्ट्र के ऊपर मर मिटने को हमेशा तत्पर रहती है। और आज मैं इसी आह्वान के साथ में गवर्नमेंट से, भारत प्रदेशों की सरकारों से यही तो आह्वान करता हूँ कि जब ये कौम अपने बेटों को, बेटियों को सरहद पर कुर्बान करने के लिए तत्पर है, तो अगर इनको सेना की रेजिमेंट बना करके उनको ज़्यादा से ज़्यादा देशभक्ति, देश प्रेम के लिए उनको भेजा जाए। एक छोटा सा क्वेश्चन हम करना चाहें कि आज की युवा पीढ़ी जो भारतीय सेना में जाना चाहती है, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? बिल्कुल, जो हमारे जो देश की युवा, बिहार के जो युवा हैं, जो बिहार के अंदर, बिहार के अंदर जो सेना के अंदर जाना चाहते हैं, जो उनका इच्छा है, तो वो एक राष्ट्रभक्ति है, उनके अंदर राष्ट्र प्रेम है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि सभी हमारे युवा सेना के अंदर जा सकते हैं। जहाँ अलग अलग क्षेत्रों के अंदर जहाँ जहाँ पर हम नौकरी करते हैं, काम करते हैं, तो राष्ट्र को सर्वप्रथम रख करके काम करें, वहीं से भी राष्ट्रभक्ति हो सकती है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने कोई वर्दी नहीं पहनी थी, चंद्रशेखर आज़ाद ने कोई वर्दी नहीं पहनी थी, हमारे
तुलाराम जी ने वर्दी नहीं पहनी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने राष्ट्र के लिए अपने आप को कुर्बान किया। तो उनके जोश और जुनून जो भी काम करते हैं तो राष्ट्र के लिए होना चाहिए, राष्ट्र के उत्थान के लिए होना चाहिए, राष्ट्र की समृद्धि और विकास के लिए होना चाहिए।